हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन क्रांति प्लेटफॉर्म। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स और लेखक के बारे में। तो बिना टाइम खराब किए बिना बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पहले पर। तो ये मैंने सारे प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं और सिलेक्टेड लिए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछने की प्रबल संभावना है, उन्हीं के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पहले पर। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो हितोपदेश है उसके पुस्तक के लेखक कौन है? तो नारायण पंडित। जो नारायण पंडित हैं वो हितोपदेश पुस्तक के लेखक हैं। इसको आप याद कैसे करेंगे? हितोपदेश, हित कौन करता है? हमारा हित कौन करता है? तो हमारा हित करते हैं नारायण भगवान। हमारा हित नारायण भगवान करते हैं। तो हितोपदेश पुस्तक किसने लिखी थी? तो नारायण पंडित ने लिखी थी। ठीक है, इस प्रकार मैं आपको साथ साथ याद भी कराते रहूँगा। सेकंड नंबर, शाहनामा के लेखक कौन है? जो शाहनामा बुक है, शाहनामा बुक है उसके लेखक कौन है? तो जो शाहनामा बुक है उसके लेखक फिरदौसी हैं। शाहनामा एक पुस्तक थी जिसके लेखक कौन है? फिरदौसी। फिर उसने दोष कर दिया, फिर उसने दोष कर दिया। तो फिर उसने दोष कहाँ पर किया? तो शाहनामा में। तो शाहनामा का लेखक कौन है? फिरदौसी। ठीक है, शाहनामा का लेखक फिरदौसी, आप इसे याद रखिए। तीसरा है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? जो नाट्य शास्त्र हैं, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? बताइए आप। नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि। भरत मुनि ने क्या किया था? एक नाट्य किया था, इसलिए इस नाट्य करने के बाद में एक शास्त्र लिखा और उस शास्त्र को कहते हैं नाट्य शास्त्र। उस नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो भरत मुनि है। ठीक है, याद रखिए आप। चौथा प्रश्न है, राजतरंगिणी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास प्राप्त होता है? तो जो राजतरंगिणी बुक है उस पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास प्राप्त होता है? तो जम्मू कश्मीर है, वहाँ का इतिहास प्राप्त होता है। कहाँ से? तो राजतरंगिणी पुस्तक से। ठीक है, याद रखिए आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। मुगल शहजादा में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा लिखी? जो हुमायूंनामा बुक थी, हुमायूंनामा, वो किसने लिखी थी? तो जो हुमायूंनामा बुक है वो गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। ठीक है। छठा प्रश्न है, आप इसको पढ़ते रहिए क्योंकि ये सारे बुक्स हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछने की प्रबल संभावना है। ठीक है, इसलिए आप सारे बुक्स को पूरा पूरा वीडियो को देखिए। कालिदास जी ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो जो कालिदास जी हैं उन्होंने रघुवंशम लिखी, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी, कुमार संभव लिखी, ऋतु संहार लिखी और मेघदूतम लिखी। ये जो सारी पुस्तकें हैं वो किसने लिखी थी? कालिदास जी ने लिखी थी। ठीक है, बढ़ते हैं 7वें नंबर पर। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो आप सबको पता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? चाणक्य जी ने लिखी थी। चाणक्य जी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है, जो कि राजनीति के बारे में हमारे को ज्ञान प्राप्त करवाती है। किसके बारे में? राजनीति के बारे में। तो किसने लिखी? तो लिखी थी वो चाणक्य जी ने। 8वें पर बढ़ते हैं, हर्षचरित्र के लेखक कौन है? हर्षचरित, हर्षचरित के लेखक कौन है? तो जो हर्षचरित हैं उसके लेखक हैं बाण भट्ट। हर्षचरित पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? याद रखिए आप, हर्षचरित पुस्तक के लेखक हैं बाण भट्ट। ठीक है, आपका टाइम खराब ना हो इसलिए मैं आप फास्ट आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? अष्टाध्यायी जो है वो किसकी रचना है? तो जो अष्टाध्यायी है वो पाणिनि की रचना है। किसकी रचना है? अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि। इसको आप कैसे याद रखेंगे? अष्टा, अष्टा में ट आ रहा है और पाणिनि, पाणिनि में ण आ रहा है, और ट और ण दोनों साथ में ऐसे लगते हैं कि दोनों ऐसे याद करने योग्य हैं। तो अष्टाध्यायी पाणिनि। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10वें पर। चरक संहिता किसके संबंधित हैं? जो चरक संहिता है वो किससे संबंधित है? मतलब ऐसा कौन सा क्षेत्र है उससे चरक संहिता संबंधित है? चरक संहिता है वो चिकित्सा संबंधित है। इसको आप कैसे याद करेंगे? तो चरक संहिता में पहले क्या आ रहा है? च आ रहा है, और चिकित्सा में पहले क्या आ रहा है? च आ रहा है। तो ठीक है, इस प्रकार आपको याद रखना है। चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 11वां, बीजक किसकी रचना है? जो बीजक हैं वो किसकी रचना है? तो जो बीजक हैं वो कबीर की रचना है। उसमें क्या क्या बताया गया है? तो बीजक में एक ऐसी रचना है जिसमें कबीर के दोहों को बताया गया है। जो कबीर के जो दोहे हैं उनका संकलन है वो किस में किया गया है? बीजक में किया गया है। तो बीजक किसकी रचना है? कबीर की। कैसे याद रखेंगे? कबीर, कबीर में बी आ रहा है बीच में, और बीजक में क्या आ रहा है? आगे बी आ रहा है। तो कबीर से बीजक आपको आसानी से याद आ जाएगी। ठीक है, 12वां है, पद्मावती कथा के लेखक कौन है? जो पद्मावती कथा थी, पद्मावती कथा के लेखक कौन है? तो जायसी जो हैं वो पद्मावती कथा के लेखक हैं। याद रखिए आप, जायसी जो हैं, जायसी, जायसी किसके लेखक हैं? तो पद्मावती के लेखक हैं। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13वें पर।
लीलावती पुस्तक किससे संबंधित हैं? जो लीलावती पुस्तक हैं वो किससे संबंधित हैं? तो जो लीलावती पुस्तक हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों हैं, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? गणित से, राजनीति से, विज्ञान से। तो लीलावती किससे हैं? गणित से, ठीक है। लीलावती, लीला लीला नयन तेरे, ठीक है, लीला लीला नयन तेरे, लीलावती गणित से। फिर प्रश्न 14वां, महाभारत महाकाव्य का सही नाम कौन सा है? देखो एक जो महाकाव्य है महाभारत, हम महाभारत बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, तो उसका जो महाकाव्य है उसका असली नाम क्या है? तो उसका नाम है जय संहिता। क्या नाम है? जय संहिता जो है वो महाभारत का असली नाम है या फिर मौलिक नाम है। महाभारत का मौलिक नाम कौन सा है? तो है जय संहिता, ठीक है। बुद्ध चरित किसकी कृति है? जो बुद्ध चरित हैं वो किसकी कृति हैं? तो जो अश्वघोष हैं उनकी कृति कौन सी है? बुद्ध चरित। अगर आपसे पूछ ले कि बुद्धि किस में होती है? घोड़े में बुद्धि होती है नहीं होती है? और घोड़े को क्या कहा जाता है? अश्व कहा जाता है। तो अश्वघोष किसकी है? बुद्ध चरित की, ठीक है। प्रश्न 16वां, महाभाष्य किसकी रचना है? जो महाभाष्य है वो किसकी रचना है? आप बताइए, जो महाभाष्य है वो किसकी रचना है? तो जो महाभाष्य है वो पतंजलि की रचना है। किसकी? महाभाष्य पतंजलि की रचना है। 17वां है, नीति शतक के लेखक कौन है? जो नीति शतक है उसके लेखक कौन है? तो जो भर्तृहरि जो है वो नीति शतक के लेखक हैं। मतलब जो भर्तृहरि है वो नीतियाँ बनाता है। जो भरत है क्या बनाता है? नीतियाँ बनाता है। इसको आप ऐसे याद रखें कि भरत क्या बनाता है? नीतियाँ बनाता है। तो भर्तृहरि नीति शतक, ठीक है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस, क्या नाम इसमें आ रहा है? मुद्रा राक्षस। और विशाखा दत्त की कौन सी पुस्तक है? मुद्रा राक्षस, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। इसको एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो विशाखा दत्त की जो पुस्तक है वो कौन सी है? तो मुद्रा राक्षस है, ठीक है। मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19वें पर। 10 राजकुमारियों की कथाएं किसने रची हैं? 10 राजकुमारों की, जो 10 राजकुमार थे उनकी एक कथा लिखी गई है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो दंडी द्वारा लिखी गई है। देखिए आपको कैसे याद रखना है इसको कि 10 राजकुमार थे और 10 राजकुमारों ने क्या किया? एक लेखक को क्या दिया? एक लेखक को दंड दी। और दंड क्या दिया? दंड दिया कि तुम पुस्तकें नहीं लिखोगे। तो उस पर आपको याद रखना है कि दंडी ने क्या लिखा था? 10 राजकुमारों की कथाएं, ठीक है। प्रश्न 20वां क्या है? पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? तो जो वराहमिहिर हैं, वराहमिहिर पंच सिद्धांतिका के लेखक है। अगर आपको ये चीज़ याद न रहे तो किसी पेज पर लिख ले, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है। 21वां है, स्वप्न दास वदत्तम के लेखक कौन है? स्वप्न दास वदत्तम। आपको रात में अगर सपना आता है उसके जो लेखक हैं, इस प्रकार आपको याद करना है कि सपना किसको कब आता है? रात को आता है। और भय कब लगता है? भय भी रात को लगता है। तो भय से भाषा रखना है, भास स्वप्न दास वदत्तम, ठीक है। 22वां प्रश्न है, पृथ्वी रासो के लेखक हैं। जो पृथ्वी रासो हैं उसके कौन लेखक हैं? तो जो पृथ्वी रासो हैं उसके लेखक है चंद्रवर्दई कौन किसके लेखक हैं? पृथ्वी रासो के लेखक हैं। 1 लाइनर प्रश्न है, आप इसको पढ़ते जाइए और साथ साथ में लिखते जाइए, ठीक है। आपको फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। इंडिका का लेखक कौन है? तो जो ये वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है कि जो इंडिका है उसका लेखक कौन है? तो जो इंडिका है उसका लेखक है मेगस्थनीज, ठीक है। इंडिका का लेखक कौन है? मेगस्थनीज है, ठीक है। प्रश्न 24वां, बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है। तो जो बाबरनामा है वो मूल रूप से तुर्की में लिखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो बाबरनामा बुक है वो किस में लिखी गई है? तो तुर्की में लिखी गई है। तो किसके लिए लिखी गई थी? तो बाबर के लिए लिखी गई थी। ये क्या है कि आत्मकथा थी, ठीक है। 25वां प्रश्न, कामसूत्र के लेखक हैं। जो कामसूत्र बुक है उसके लेखक कौन है? तो जो कामसूत्र बुक है उसके लेखक है वात्सायन। जब कामसूत्र का मतलब क्या होता है? जो कामसूत्र आपकी बुक जो कामसूत्र होती हैं उसमें बहुत सारी जो गलत चीज़ें होती हैं उनके बारे में बताया होता है। तो वात्सायन मतलब बात, ऐसे थोड़ा आपको याद रखना है कि बातें की जाती है या फिर वास्ता है, इस प्रकार आपको याद करना है, ठीक है। कामसूत्र से वात्सायन। 26वां है, गोरा किसकी रचना है? तो जो गोरा है वो रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की रचना कौन सी है? गोरा है, ठीक है। टैगोर से गोरा, टैगोर, इसमें देखो पीछे गोर आ रहा है ना, और गोर में और बुक क्या आ रहा है? गोरा आ रहा है, ठीक है। तो इस पर आपको याद करना है, साथ साथ में आपको याद भी होती रहेगी, मैं आपसे आशा यही करता हूँ। कबीर के दोहों का संग्रह किस पुस्तक में किया गया है? अभी मैंने आपको बताया था जो कबीर के जो दोहे हैं उनका संग्रह एक पुस्तक है जिसमें की गई बीजक पुस्तक है, उसमें कबीर के दोहों का संग्रह किया गया है, ठीक है। बीजक में क्या किया है? कबीर के दोहों का संग्रह किया गया है। पंचतंत्र के रचनाकार कौन से? वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। जो पंचतंत्र एक बुक है, उसके रचनाकार कौन है? तो उसके रचनाकार है विष्णु
भगवान विष्णु ने क्या किया है, 5 तंत्र रच दिए। इस पर आपको याद रखना है, भगवान विष्णु थे, उन्होंने 5 तंत्र की रचना की है। ठीक है। 29वां है, श्रीमद् भागवत की कथा रचना किसने की थी? श्रीमद् भागवत कथा की रचना किसने की थी? तो जो वेद व्यास है उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा की रचना की थी। किसने की थी? वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत कथा की रचना की थी। 30वां पर बढ़ते हैं, रजमनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? जो रजमनामा है वो किस ग्रंथ का एक अनुवाद है? तो जो रजमनामा है वो महाभारत का क्या अनुवाद है? दोस्तों एक महाभारत बुक थी, महाभारत बुक थी। ठीक है। इस महाभारत बुक का क्या किया, फारसी में अनुवाद किया गया, और फारसी में अनुवाद किए जाने के बाद में क्या हुआ, फारसी में अनुवाद किए जाने के बाद में इसका नाम रजमनामा पड़ गया। ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31वां, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? तो जो विलियम जोन्स है, कौन है? विलियम जोन्स, सॉरी दोस्तों, जो विलियम दोस्त हैं उस विलियम जोन्स, जो विलियम जोन्स हैं उस विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो एक बुक है उसका अनुवाद सर्वप्रथम अंग्रेजी में किसने किया? तो किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। थोड़ा सा आप बीच में डिस्टर्ब हुए होंगे, मुझे पता है, सॉरी, उसके लिए माफी चाहता हूँ। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो जो बाबर हैं उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, अभी लाइक और सब्सक्राइब अभी कीजिए। ठीक है। आप बीच में बाद में भूल जाते हो। थैंक यू सो मच, और इस प्रकार आगे भी वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।